सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा पीजी या नीट पीजी आरक्षण मामले में अपने फैसले को विस्तृत रूप से सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव को समाज में आगे बढ़ाता है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को मेडिकल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा सीटों पर ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देते हुए ये बात कही है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायिक औचित्य हमें कोटे पर रोक लगाने की अनुमति नहीं देगा, खासकर जब काउंसलिंग लंबित हो और मामले में जहां संवैधानिक व्याख्या शामिल हो। पीठ ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप से इस साल प्रवेश प्रक्रिया में देरी होती है। पात्रता योग्यता में किसी भी बदलाव में प्रवेश प्रक्रिया में देरी होती और मुकदमेबाजी भी होती। हम अभी भी महामारी के बीच में हैं और इस तरह देश को डॉक्टरों की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं, जो कुछ वर्गों को मिला है। इसलिए योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि प्रदीप जैन के फैसले को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता कि अखिल भारतीय कोटा सीटों में कोई आरक्षण नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि परीक्षाओं की तारीखें तय होने के बाद नियमों में बदलाव किया गया। अदालत ने कहा कि AIQ सीटों में आरक्षण देने से पहले केंद्र को इस अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी और इस तरह उनका फैसला सही था। EWS कोटे के संबंध में पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलील सिर्फ AIQ में हिस्सेदारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानदंड पर भी थी। इसीलिए इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। लिहाजा अदालत ने मामले को मार्च के तीसरे सप्ताह में विचार करने का निर्णय लिया है। नील ऑरेलियो नून्स के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने पीजी पाठ्यक्रमों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से नीट अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट।